हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू यू ऑल और मैं विनय त्रि स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारे इस इनिशिएटिव में, जिसमें आज हम बात करेंगे थर्ड ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्ट था, दैट इज प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। ओके, सो अभी तक एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। देखिए, अभी तक हमने फर्स्ट ग्रुप फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जिसके अंदर 3 फाइलम्स थे, क्रेसोफाइटा, पायरोफाइटा एंड यूग्लिनोफाइटा, इसके बारे में हमने थोरोली स्टडी कर लिया है। डायटम्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से जान लिया, इसके एग्जांपल्स, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से हमने पढ़ाई की है। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस डायनोफ्लैजेलेट्स, दो फ्लैजेला वाले ऑर्गेनिजम्स, जिनमें गोनियोलेक्स के बारे में बात की हमने, नोक्टिल्यूसा के बारे में बात की, सिरेटियम के बारे में बात की। सब ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे से स्टडी की, इनके भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड यूग्लिनोफाइटा और इसमें हमने यूग्लिना के बारे में बहुत अच्छे से बात की। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड दिस थर्ड ग्रुप फर्स्ट, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट, और इसमें हमने मिक्सोमाइकोटा फाइलम के बारे में बात की, जिसमें हमने बात की स्लाइम माउल्ट्स, और स्लाइम माउल्ट्स में हमने बात की थी ए सेलुलर स्लाइम माउल्ट्स एंड सेलुलर स्लाइम माउल्ट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस थर्ड ग्रुप, दैट इज प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, और इसमें हम 4 फाइलम्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में, इनके ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो अभी तक जो हमने बात की है, आई होप कि आप साथ साथ चल रहे होंगे, वीडियो भी देख रहे होंगे और साथ साथ नोट्स मेकिंग का जो प्रोसेस है वो भी आपका कंटिन्यू चल रहा होगा। ओके, अब देखिए, एक तो मैं छोटी सी एक बात बता दूं। देखिए, विटेकर सर ने जो है 5 किंगडम जो है सिस्टम क्लासिफिकेशन देने के बाद बहुत सारी चीजें आसान कर दी। उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, जिनमें देखिए प्लांट्स लाइक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और यहाँ पर एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी, और यहाँ पर फंजाई लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक अलग से ही इस किंगडम में, जो कि वैसे तो अर्नस्ट हैकल ने ही कर दिया था जब 3 किंगडम सिस्टम दिया, लेकिन 5 किंगडम सिस्टम में जब 5 अलग अलग क्राइटेरियाज के हिसाब से जब 5 किंगडम सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया और उसको आज तक हम फॉलो करते हैं, ठीक है, तो चीजें आसान हो गई, चीजें इजी हो गई क्लासिफिकेशन के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप हायर स्टडीज करेंगे एंड स्पेशली इन जोलॉजी एंड बॉटनी अगर आप करेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी वहां पर जनरेट होती है, क्योंकि बॉटनिस्ट और जोलॉजिस्ट के बीच में एक टसल चलता रहता है। एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज चलती रहती है कि भाई कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये जो है एनिमेलिया किंगडम में होने चाहिए, वहीं अगर हम बात करें बॉटनिस्ट की, तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये ऑर्गेनिज्म जो है किंगडम प्लांटे में होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन प्रोटोजोन्स के ऊपर बहुत बड़ी चीज ये चलती रहती है, जैसे इनके जो ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ट्रिपैनोसोमा है, प्लाज्मोडियम, ये सब किंगडम एनिमेलिया। इवन मैं आपको बताऊं, ये जो प्रोटोजोआ, जिसको आज आप एक अलग ग्रुप में या किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं, इस प्रोटोजोआ को एक फाइलम के रूप में पढ़ा जाता है इन केस ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बट अभी हम इन चीजों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और अभी हम सिर्फ यही फोकस करते हैं कि किंगडम प्रोटिस्ट के हमारे 3 ग्रुप हैं, दैट इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट एंड सेप्रोट्रॉपिक प्रोटिस्ट। तो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए, प्रोटोजोवन का वैसे मतलब, प्रोटोजोआ का मतलब ही अगर आप देखें तो वो होता है फर्स्ट एनिमल, ठीक है, और इसी वजह से पहला फाइलम है किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है, ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ओके, तो जनरल इंफॉर्मेशन यही है कि इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय एंटोन वॉन लीeuwenhoek in 1677 and the term protozoa was given by Goldfuss in 1817, and the branch which deals with the study of protozoans is known as protozoology. Okay, now these are animal like protists, and how they are animal like, because they are not autotrophic ना होने के कारण ये क्या है, animal like means they are not plant like, ठीक है। मोस्ट डाइवर्स ग्रुप, ये जो ग्रुप है सबसे ज्यादा डाइवर्स है, क्योंकि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा अलग अलग चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ शेप, इनके ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग शेप आपको मिलेंगी इस किंगडम में, इस ग्रुप में, इस प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में, ठीक है। इरेगुलर शेप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जस्ट लाइक अमीबा। स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे, जैसे कि स्लीपर जो हमारे फुटवियर्स हैं, स्लीपर्स, ठीक है, तो उनके जैसे पैरामीशियम, ठीक है। न्यूक्लियस, कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, जैसे अमीबा,
बाइन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स भी आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि पैरामीशियम। मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स भी आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि पिलोमिक्सा। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। न्यूट्रिशन, यस न्यूट्रिशन भी वेरी करता है, बहुत वेरी करता है। जैसे होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ अमीबा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सुडोपोडिया से वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है, इंजेस्ट करते हैं खाने को। सेप्रोट्रॉफिक भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर को खाने वाले कुछ रेयर ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। पैरासिटिक, पैरासिटिक तो बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस ले लीजिए आप, ट्रिपैनोसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है वो ले लीजिए, और इसके अलावा भी काफी है। सिम्बायोटिक, यस सिम्बायोटिक भी, ट्राइकोनिम्फा, कैंपेन्यूला, ये टर्माइट्स में जो रहता है, जो टर्माइट्स जो होती हैं, जो दीमक जो होती है, जो जिस वजह से वो वुड, वुड मीन्स सेलुलोज, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाती है टर्माइट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्राइकोनिम्फा, दैट इज अ प्रोटोजोअन। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्राइकोनिम्फा होता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बीटा ग्लूकोसिडेज नाम का एक एंजाइम होता है जिसकी मदद से सेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है, तो दैट्स व्हाई। और ये कहाँ पर रहता है, ये इनकी इंटेस्टीन में रहता है, इनकी स्टमक में, सॉरी स्टमक में रहता है। किनकी, टर्माइट्स जो होती हैं उनकी बॉडी में ये रहता है, ठीक है ना, उनके इंटेस्टीन में रहता है ये एज अ सिम्बायंट। ओके, तो ये सब बातें थी, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी अबाउट दिस प्रोटोजोन प्रोटिस्ट इज दिस ग्रुप। अब इस ग्रुप में हम 4 फाइलम्स की बात करेंगे, और 4 फाइलम जो है उनका जो डिवीजन है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटिव स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर जो इनकी मूवमेंट करवाता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जब ये मूव कर पाते हैं, तो वो जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, और इन्हीं आधार पर हमने ऑर्गेनिजम्स को 4 फाइलम में जो है क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया है। पहला जो है वो है जू फ्लैजेलेटा। जू फ्लैजेलेटा में जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होता है दैट इज फ्लैजेला, एंड फ्लैजेला यू नो, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ जो होती है दैट इज फ्लैजेला, है ना। सीलिएटा, सीलिया, ठीक है ना, अगेन ये जो सीलिया अगेन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं ये भी, ठीक है, स्मॉल होते हैं बस, ये फ्लैजेला से छोटे होते हैं, एंड ये काफी ज्यादा होते हैं, ये इनका जो नंबर होता है सीलिया का बहुत ज्यादा। फ्लैजेला तो एक दो या कुछ ज्यादा बस इतने ही हो सकते हैं, लेकिन सीलिया तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं इवन, और पूरी बॉडी के सरफेस पर भी जो है आपको जो है सीलिया मिल सकते हैं इन थाउजेंड्स इन नंबर, ठीक है। सार्कोडीना जिसमें आपका अमीबा आता है, ठीक है, इसमें सूडोपोडिया लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होगा। स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि आपका जो प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट जो कि प्रोटोजोआ है एक, यानी कि फाइलम स्पोरोजोआ में वो आता है, ठीक है। तो ये जो है लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के आधार पर जो है क्या थी, क्लासिफिकेशन हमने की है। तो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो सेशन हमारा स्टार्ट होगा उससे हम क्या करने वाले हैं, उससे हम यही करेंगे, सबसे पहले हम जू फ्लैजिलेटा को उठाएंगे। जू फ्लैजिलेटा के बारे में, जनरल फीचर्स के बारे में बात करने के बाद इनके ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे जू फ्लैजिलेटा में हम बात कर सकते हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के बारे में, लिशमैनिया डोनोवनी के बारे में, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस के बारे में, ट्राइकोनिम्फा कैम्पेन्यूला के बारे में, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस के बारे में, एक एक करके बहुत डिटेल से विद ट्राइग्राम हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। फिर सीलिएटा में हम पैरामीशियम के बारे में बात करेंगे, फिर सार्कोडीना में हम अमीबा एंड टमीबा के बारे में बात करेंगे, स्पोरोजोमस, प्लाज्मोडियम उसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो डिटेल में हम ऐसे बात करेंगे, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। जितने भी हमारे कोशिश करते हैं, मैं यही कोशिश करता हूँ कि हमारी जो वीडियो हो उसमें सीबीएसई का, तो ऑब्वियसली सीबीएसई पर तो हमारा फोकस है, साथ में हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, उनका भी सिलेबस पे थोड़ा सा हम फोकस कर पाएँ, ठीक है। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा ये इनिशिएटिव है ही, ठीक है। ओके, हाँ, एक जो प्रॉमिस मैंने किया था कि संडे से हम एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मेक इट, बट सर्टेनली मैं कोशिश करूँगा कि या तो इस वीक में डल जाए एक वीडियो, एटलीस्ट एक वीडियो, क्योंकि हर संडे वीकली वो वीडियो होगी, हर संडे को ही मैं मोस्ट प्रोबेबली डाला करूँगा वो वीडियो। तो अगर इस वीक में नहीं डलती तो नेक्स्ट संडे से डेफिनेटली मैं स्टार्ट कर दूंगा, और +1 के सिलेबस से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज। ओके, सो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोगों को मेरी समझाई हुई बात भी समझ में आ रही होंगी। एनसीईआरटी को रेफर करना कभी मत भूलिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया एनसीईआरटी plays the most significant and most important role in your NEET preparation, and also it enhance your understanding about a topic or a concept, ठीक है। So till then, bye, take care, thank you very much.